नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरेना सेंट्रल पर। सीईटी डी ग्रुप के बारे में चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया है दैनिक सवेरा को। उस इंटरव्यू की क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला था, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है और चैनल से जुड़े जो पुराने साथी हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करेंगे। मैंने पहले बोल दिया था 31 जनवरी से पहले ग्रुप डी का कुछ नहीं होगा। लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 5 दिन में 6 दिन में ये हो जाएगा, ज्वाइनिंग दे दें। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तक आपके डी ग्रुप के 5 नंबरों पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आपका कुछ नहीं होगा। कोई पोर्टल नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब लगभग आज कितनी तारीख होगी, 10 दिन बचे हैं, 10-11 दिन सुनवाई में। तो इसमें कुछ नहीं, यही है कि शॉर्ट लिस्टिंग चलती रहेगी और जो भी अपना इनका डमडमा इन्हें करना है वो करते रहेंगे। अब इसमें क्या बात है, अब ये देखिए, डी ग्रुप के लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प। आज नोट कर लो भाई, आज ये 56,000 कम है। ठीक है, कदे काल ना फिर नो कदे नू हो गया, नू हो गया। एनटीए न्याय आयोग के पास भेजा, विस्तृत रिजल्ट भेज दिया है। दिव्यांग यानी जो अपने पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैटेगरी सभी पास आवेदक शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। मतलब ये एक बड़ी बात है, इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। रिजल्ट दिव्यांग और जितने भी ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है आपकी कि दिव्यांग ईएसएम कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट इन्होंने कर लिए हैं, यानी इन्होंने अपना जो तैयारी डमडमा था वो कर लिया पूर्ण रूप से। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि जनरल बीसी ए, बीसी बी, एससी और ईडब्ल्यूएस इसमें से कितने नंबर वाले शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब मुद्दा ये मायने रखेगा कि क्या आप 4 गुना में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। सिर्फ ये मुद्दा रखेगा कि आप कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, उसको छोड़ दो। क्या आप 4 गुना में आ रहे हो तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं आ रहे हो तो नहीं आएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। 13,000 अभी मतलब बढ़ सकते हैं। अभी देखो चेयरमैन और भी ऐसे ही मीठी गोली खेल गए, कभी 16,000 कह देते हैं अखबार के माध्यम से, कभी 15 कह देते हैं, कभी 14 कह देते हैं। अभी तो 13,657 पद हैं, मगर आगे बीसीसीटी से भरे जाएंगे, ऐसा चेयरमैन का कहना है। लेकिन इनकी कहने की कोई कीमत नहीं हुआ करती। 5,800 पद 875 अनारक्षित है, तो इनका 4 गुना यहाँ कर लो। 500 का 20 असलागी, 2 7 28, 2 असलागी 35 असलागी 500 का 20 और 3 23, 23,500 बच्चे आपके जनरल कैटेगरी से आपके उठेंगे। क्या आप 23,500 में हो? अगर ये 23,500 बच्चे उठाएंगे, ये डीवी के लिए हैं, ठीक है, प्रेफरेंस के लिए 23,500, तो 23,500 में आप मान के चलो कट ऑफ जो है जनरल की वो लगभग आप मान के चलिए डीवी की जो कट ऑफ है वो 70 से 71 के बीच में आ जाएगी। डीवी की जो कट ऑफ है 23,500 कैंडिडेट जनरल के इसमें, यानी को और भी आएंगे, तो कुल मिला के मान के चलिए जो जनरल की कट ऑफ है या तो वो 70 से ऊपर वाले को उठाएंगे या 71 से ऊपर वाले को उठाएंगे। या आप मान के चलिए, क्योंकि 70 से नीचे वाले तो मुझे लगता है कि 23,000 कैंडिडेट तो मिलेंगे। 23,000 में से 6-7,000 तो बाकी कैटेगरीज के आएंगे, यहाँ जनरल के नहीं है, क्योंकि जो जनरल से ऊपर लिए होंगे वो बाकी कैटेगरीज के इंक्लूड होंगे यहाँ। तो मान के चलिए कि जनरल की कट ऑफ 70, 71 या 72 भी रह सकती है। ठीक है, उसके बाद भाई 2,183 पद बीसीए के हैं। 2,183 4 गुना इनके उठाएंगे तो 12, 33, 4 7, 4 दूनी 8, 8,000, 4 3 12, 8 चौक 32 और 1 3 33, कतिया 4 4 3 7, 4 दूनी 8, 8,732 यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो उठाए जाएंगे। ठीक है, आपके बीसीए के तो 8,000 में आप लगभग मान लीजिए बीसीए के 67-66 से ऊपर वाले सभी का नंबर आ जाएगा। बीसीए में जिसके नंबर 67 है या 66 है उनको सभी को उठा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1368 ईडब्ल्यूएस के हैं यहाँ पर। 1368 ईडब्ल्यूएस का देख लो भाई। 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 27, 2 4 3 12 तो 14, 1 लागी 4 5,472 बच्चे। तो लगभग यहाँ पर वही है आपका ईडब्ल्यूएस की लगभग मुझे लगता है कि ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। तो क्या ही बताएं अब ईडब्ल्यूएस का। तो उसके बाद है आपका बीसीबी के 1,504 पद हैं। ठीक है, तो बीसीबी के जो पद हैं उसके अनुसार आपका 4 दूनी 8, 0, 500 का 20, 6,000 8 बच्चे उठेंगे। तो वही आपकी हाई कट ऑफ बीसीबी की जानी है। ठीक है, डीवी के लिए। उसके बाद आपके अनुसूचित जाति के
4012 असल आएगी 1 728 29 2 और 10,920 बच्चे। तो इनकी लगभग आप ऐसे का मान के चलिए 67 66 से ऊपर वाले की डीवी आ जाएगी। लेकिन डीवी का फ़ायदा नहीं है। डीवी का फ़ायदा तो तब हो जब आपके नौकरी में हो। आप अगर 14,000 बच्चों में हैं टॉप में, तो ही आप मान के चलिए कि आप नौकरी मिलेगी, नहीं तो आप वही बात है, बस वो आपका मन बहलाने वाली बात हो जाएगी। 14,000 अगर आप बच्चों में हैं तो आप अपनी सेफ्टी मानिए। अगर 14,000 रैंक नहीं है आपकी तो बाबा आवत ताली बात जाए, कुछ नहीं मिलना था हमने अंडे जाइए धक्के खांदे। उसके बाद है भाई इसमें क्या बताया कि 4 गुना बताइए ग्रुप 4 गुना शॉर्टलिस्ट में दिव्यांग कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शामिल हो गए हैं। यानी जितने भी पीडब्ल्यूडी है हमारे भाई, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हमारे भाइयों को सभी को इंक्लूड कर लिया गया। यानी जिन्होंने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं वे शॉर्ट लिस्ट में हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह ईएसएम की सब कैटेगरी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी शॉर्ट लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईएसएम कैटेगरी सबसे पहले प्राथमिकता को मिलती है जिसके पिता की नौकरी के दौरान शहीदी हुई हो। दूसरे नंबर पर जो ईएसएम नौकरी के दौरान घायल हुआ हो। तीसरे नंबर पर ईएसएम और चौथे नंबर पर ईएसएम के डिपेंडेंट आते हैं। और 5वें नंबर पर आपके स्वतंत्रता संग्राम के फाइटर के डिपेंडेंट को लिया जाता है। अध्यक्ष ने बताया कि जो अनुमानित 56,000 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट में से अगर ईएसएम की सब कैटेगरी की गलती हो तो उम्मीदवार आवेदन अपलोड के दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ आयोग को संपर्क कर सकते हैं। अगर देखो भाई कोई तो कह रहा है कि वो अपने आप कर देगा, अपने आप नहीं करेगा, आपको आयोग को संपर्क करना पड़ेगा, या तो वहाँ पर जाना पड़ेगा या आपको अपना वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी ने आवेदन करते समय टिक मार्क नहीं किया अगर ईएसएम के दस्तावेज अपलोड कर रखे तो वो उम्मीदवार आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि नया आवेदन नहीं लिया जाएगा, तो पहले आवेदकों को ही अपलोड किए दस्तावेज के साथ पहुँचना होगा। कहाँ पहुँचना होगा? जो ये कह रहे नहीं जाना पंचकुला, अरे देख लो भाई, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जिसमें आपके 5 नंबर कटे हुए हैं या कैटेगरी का सर्टिफिकेट कटा हुआ है, उसको वहाँ पहुँचना हो। उन्होंने ध्यान देखा जैसे किसी ने जनरल कैटेगरी में ईएसएम पर आवेदन किया था मगर गलती से उसे जब जनरल जाएगा तो ऐसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ऐसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये है आपकी बात, ठीक है। उन्होंने उदाहरण देखकर बताया कि जैसे किसी ने जनरल कैटेगरी में आवेदन, जनरल कैटेगरी का बंदा है वो, लेकिन उसकी सब कैटेगरी ईएसएम है या पीडब्ल्यूडी है, अब उसको जनरल में दिखाया जा रहा है इसलिए उसके 5 नंबर काट लिए। तो ऐसे उम्मीदवार आपके क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कमीशन से, वहाँ आपको पंचकुला जाना पड़ेगा। ये आपकी बात चेयरमैन से हुई है। बाकी आपके पास चेयरमैन का नंबर है, फिर भी किसी के दिमाग में कीड़ा उछड़ा है तो कर लो। यहाँ घर पे बैठे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या तो अपनी ईमेल के माध्यम से अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज दो। ईमेल के माध्यम से समाधान नहीं होता है तो वहाँ जाके आपको करवाना पड़ेगा, जैसा कि आपका अखबार में बताया हुआ है। ठीक है, जिसके 5 नंबर कटे हुए हैं, ये 5 नंबर इसलिए कटे हुए हैं कि आपको कैटेगरी आपकी मान लिया जनरल है, बीसीबी है, लेकिन सब कैटेगरी आपकी कुछ अलग है, या तो पीडब्ल्यूडी है या ईएसएम है। ठीक है, तो भाई 56,000 उम्मीदवारों को विकल्प मांगेगा। बाकी काचे काटो, मौज करो, और पेपर बतेरे हैं उनकी तैयारी करो। ऐसे कहने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन देखिए डी ग्रुप का तो वही है ना भाई, 56,000 उम्मीदवारों को अगर शॉर्ट लिस्ट किया है तो भाई काफ़ी हाई कट ऑफ आपको पता ही जानी है। अब आप अगले डी ग्रुप की तैयारी कीजिए। अब तो इसमें डी ग्रुप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ भाई, उस पर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि एक शिफ्ट के आपने बहुत ज़्यादा नंबर घटा दिए। उस पर स्पष्टीकरण आपको चेयरमैन को आगे आके देना चाहिए, या तो लिखित में देना चाहिए या इंटरव्यू के माध्यम से देना चाहिए, चाहे उसमें आपका अभी तक दिया नहीं है इन्होंने। लेकिन वही बात है, इन 56,000 में से भी लगने तो वही है ना 14,000, तो इनमें से जो 14,000 है टॉप के नंबर वाले वो लग जाएंगे। बाकी जो 3 गुना है वो तो बस उनका नुआ भाई मन खुश हो जाएगा, एक बार खातर टाइम पास कर लेंगे, 1-2 कागज कटवा लेंगे, 1-2 बार पोर्टल पर आ जाएंगे और टाइम पास हो जाएगा, और कुछ नींद का नंबर नहीं आना है। ठीक है, नींद का क्या नंबर आओ था भाई। तो ये बात है आपकी। अगर मैं फिर से आज आपको कह रहा हूँ, अगर आपकी सी ग्रुप की भर्ती पूरी होती है, ज्वाइनिंग होती है, पहले आपकी टीजीटी की ज्वाइनिंग होती है, आपकी पीजीटी की ज्वाइनिंग होती है, तो ही आपकी मान के चलिए कट ऑफ डाउन आएगी डी ग्रुप की, नहीं तो कट ऑफ डाउन किसी भी हालत में नहीं आएगी। डी ग्रुप की हमने कट ऑफ ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 कट ऑफ हमने बनाई हैं आपकी। एक तो 100 में से रिजल्ट आएगा उसकी, एक 95 में से आएगा एक उसकी, और एक आपकी सी ग्रुप की भर्ती टीजीटी की भर्ती पूरी होने के बाद जो रिजल्ट आएगा। ये 3 कट ऑफ है। अब आप कौन सा चाहते हो भाई, 100 में से आप रिजल्ट चाहते हो, आप बच्चों पर डिपेंड है, 95 में से चाहते हो, या सी ग्रुप की और टीजीटी की ज्वाइनिंग के बाद चाहते हो, तो वो अब आपको मांग उठानी है आपकी। ठीक है, अब आप कहोगे जी हमने तो 100 में तो चाहिए है, तो 100 में तो काट देगा कमीशन, 95 में तो कहोगे तो 95 में तो काट देगा, और सी की और टीजीटी की होने के बाद कहोगे तो फिर उसका बाद काट देगा। ठीक है, पूरी होने के बाद वो अब आप पे डिपेंड है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।